जोरदार तालियों, जोरदार तालियों। हुक्म आया था, चुरंडा हमारा एक गांव है, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह साहब थे और डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल कपूर साहब थे। वहां हमने मस्जिदें भी बनवाई, घर भी बनवाए और स्कूल भी बनवाए। मुझे वो दिन बहुत याद पड़ता है हमेशा। और फौज से हमारी यही तवक्कात है कि जो फार फ्लंग एरिया है, हमारी तोरना बटालियन को तो पूरा पता ही है अब, और यहाँ के गाँव के लोग भी जानते हैं इस बात को कि हमारा एक नारा एक रहा है 47 से, जवान और अवाम अमन है मुकाम। और इस अमन के धाई हमारी पूरे इस इलाकों में से रियासत जम्मू कश्मीर के जो फार फ्लंग एरिया है वो उड़ी और बुनियाद तासीर में पड़ते हैं। हमेशा यहाँ के लोगों ने अपने देश के तई, अपने फौज के साथ, अपने इलाकों के साथ वफादारी की है। मंच से जो बात हम कहते हैं, इस शामियाने के नीचे जो बात कहते हैं वो वादा होता है। जब हम परेड करते हैं, परेड में परेड कमांडर मुख्य आते पीछे खामोशी में कुछ वादे लेता है और कुछ वादे देता है। आपके पीछे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, दाएं और बाएं बैठे हैं, ये यही वादा है कि हम हमेशा हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी रहेंगे। और अल्लाह का करम ये है कि हमने मुसलमान भी है और हिंदुस्तानी भी है। मुझे अपने आप पर गर्व हासिल होता है कि अल्लाह ने मुझ पर कितनी इनायत की है कि पहले मुझे मुसलमान बनाया, फिर मुझे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नमरात चौटाली सोमाली का हूँ। अब जो ये हमें यहाँ पावर की बहुत दिक्कत थी, इसलिए अब पीर पंजाल ब्रिगेड के तोरनो बटालियन ने दे दिए हमें ये सोलर। हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। अब अगर कोई और भी डिफेक्ट होगी वो भी इनसे मांग करके हम लेंगे इंशाल्लाह। ये यकीन है कि देंगे ज़रूर। बिजली होती है वो ना होने के बराबर, क्योंकि इसकी लाइन जो है वो ऊपर से आई है तोरना से। जब बर्फ़ पड़ गई, कुछ भी हुआ, ब्लॉक हो जाती है लाइन। यहाँ 6 महीने लोग रहते हैं, 6 महीने के बाद जाते हैं वैक्यूम में, तो किराया ज़्यादा चढ़ा देते हैं। अब हम खुश हैं, शुक्रगुजार हैं। इंडियन आर्मी ने हमारे साथ ये इतने हलफ की लाइट हमें यहाँ मिल गई, ये तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपनी फौज के। उसका शुक्रिया करते हैं जिनने ये लाइट दी थी। इस पर हमारा भी थोड़ा गुजारा चल रहा है। और जो पावर है, पावर का बिल्कुल बिला कोई उसका भरोसा ही नहीं है। जो 10 दिन आता है, 15 दिन आता ही नहीं है। किराए भी बहुत अकड़ो हो गया है, जिसमें कोई ऐसा आदमी है कुछ के जिन वो बनता ही नहीं। तो इस वास्ते बहुत शुक्रिया है फौज का, थोड़ा ये हल्फ करती है। बाकी उसके अलावा हमारा कोई इधर साधन नहीं है लोगों का। बर्फबारी में एक घर से दूसरे घर जा नहीं सकते, एक घर से दूसरे घर जा नहीं सकते। तो तार टूट जाते, एक महीना वो बिल्कुल वो पावर हो तो ही नहीं। तो इसलिए शुक्रिया। जो मेरा नाम मोहम्मद अशरफ चौहान है, मैं मैदान का रहने वाला हूँ। हमारे ये पंचायत हल्का मैदान इसी में चौटाली भी आता है। हम खासकर अपने डैगर डिवीज़न 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड तोरना बटालियन असीब फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में ये सोलर प्लांट लगाए। खासकर जैसे इधर बिजली की तारें तो लगी हैं, लेकिन जैसे आसमान पे बादल आता है वो लाइट चली जाती है, तो हमारे खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। इससे हमें बहुत फ़ायदा है, हम बहुत इनके शुक्रगुजार हैं। तो इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना ये हमारे लिए ये सोलर प्लांट लगाया, ये सिस्टम किया। बहुत राहत मिली क्योंकि पावर का तो इधर कोई सिस्टम है ही नहीं। मैंने पहले बोला ना कि जैसे बादल आते हैं तो पावर लाइट चली जाती है। और खासकर जो विंटर एरिया है, विंटर में तो 3-4 महीने चौटाली सोमाली में पावर होता ही नहीं है।
तो अभी हमारी जैसे हसीब फाउंडेशन या तोरना बटालियन से ये भी गुजारिश है कि जैसे हमारे और मैदान का एरिया रह रहा है, कुछ उसमें लाजड़ी बनखोड़ नला है, उनको भी लगाया जाए। वो भी ऐसे दूर दराज पहाड़ी एरिया है जी। हमारे बॉर्डर एरिया में कुछ और भी रह रहे हैं, जैसे मैदान में बनखोड़ लाजड़ी नला, उसमें भी लगाया जाए तो ताकि उन लोगों की ये मुश्किलात हल हो सके। मैं असीम फाउंडेशन से हूँ और आज ये बहुत अच्छा मौका मिला हमें कि इतनी दूर दराज एरिया में आके लोगों को लाइट दे सके। अभी हमने यहाँ पे 13 क्लस्टर्स बिठाए हैं दोनों गाँव में मिलके, और लगभग 1300 लोगों को एक कंसिस्टेंट लाइट मिलेगा इससे। तो ये बहुत ही इनकी दुआएं अगर काम आ जाए तो हमारा जो मकसद था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और गांव वालों का भी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा साथ दिया। और इसके जरिए हम पहली बार ऐसा होगा कि ये 2 गांव नेट ज़ीरो बनेंगे। नेट ज़ीरो बनना मतलब कार्बन एमिशन ज़ीरो पे आना, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का इक्वेशन हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो हो पाया तो ये पहले कश्मीर के ऐसे गाँव होंगे जो नेट ज़ीरो में कन्वर्ट होंगे। तो ये खासियत रहेगी इस ग्रिड की, और इस ग्रिड से आगे जो काम होगा उसकी। लगभग हमने 225 हाउसेस दोनों जगह पे मिलके यहाँ पे कवर किया है, जिससे 1300 लोगों को फायदा होगा। 1300 लोग। बिल्कुल, मतलब हमने गग्गर हिल से चालू किया था, अब ये 2 गाँव हो गए। अभी जबरी आगे करना है, जबरी का, तो जबरी में भी काम बाकी है, उसमें काम करना है। और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ यहाँ ना रुक के इसको आगे लेके जाके नेट ज़ीरो तक, जैसे मैंने कहा कि ये पहला इलाका होगा जो नेट ज़ीरो में कन्वर्ट होगा। और ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कम ही गाँव है जो नेट ज़ीरो है आगाज़ होगा। जैसे पावर लिमिटर यहाँ से आगाज़ होकर अभी दुनिया यूज़ कर रही है, सेम यहाँ से होगा।